Hello students, welcome to our YouTube channel Bal Vikas Anupgarh. Today we are going to start a new chapter in English classes. So keep watching, like, share and subscribe our YouTube channel Bal Vikas Anupgarh and press the bell icon also. So students, we are going to start our new topic, time and tense. Students, this is very important topic in English class, time and tense. जी स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे दैट इज टाइम एंड टेंस. सो कीप वाचिंग. टाइम एंड टेंस. टाइम एंड टेंस दोनों की दोनों अलग चीज है. टू डिफरेंट थिंग्स के ऊपर हम बात करेंगे, टाइम एंड टेंस. So understand it very carefully that what is time and what is tense. So students, time is meaning of verb students. हिंदी में बोले तो क्रिया का अर्थ. सीधा सीधा हमें इससे पता लगता है क्रिया का अर्थ. एंड स्टूडेंट्स, टेंस क्या है? फॉर्म्स of verb. जी, that is form of verb. टेंस क्या इंडिकेट करता है? टेंस हमें बताता है form of verb की जानकारी देता है. तो स्टूडेंट्स, हम इस चीज को समझे, वो क्या है? टाइम एंड टेंस आर टू डिफरेंट कंसेप्ट. दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, उन्हें हमें समझना होगा. वो क्या समझना है उसे आप गौर से समझिए. क्या? देखिए, टाइम मीनिंग ऑफ वर्ब, टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब. सो स्टूडेंट्स, टाइम इज, व्हाट इज टाइम? टाइम इज फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल पोर्शन. ग्रामर से बिल्कुल अलग है, स्वतंत्र है. बट ये जो टेंस है ये एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, एक ग्रामर से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है जिसको हमें समझना है, जिसे हमें समझना होगा. हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे. टाइम और टेंस क्या चीज है, पहले आप इसे समझिए. टाइम क्या है? ग्रामेटिकल पोर्शन नहीं है, ग्रामेटिकल कंसेप्ट नहीं है. लेकिन टेंस जो है वो एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है. और टेंस को डिवाइड किया गया तीन भागों के अंदर. फर्स्ट क्या है? पास्ट, सेकंड प्रेजेंट एंड थर्ड फ्यूचर. स्टूडेंट्स, मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूं उसे आप समझिए. टेंस पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में डिवाइड कर दिया गया. और इसी को हम आगे समझेंगे. अगर टेंस ग्रामेटिकल कंसेप्ट नहीं होता तो हमें इन तीन चीजों के बारे में, पढ़ने के बारे में नहीं मिलता. वो उसे आप समझिएगा गौर से. मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं. वो क्या एग्जांपल है? रवि इज गोइंग टू जयपुर टुमारो. स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. रवि इज गोइंग टू जयपुर टुमारो. स्टूडेंट्स, यहां क्या जो हमें दो चीजों को समझना है, टाइम को और टेंस को. टाइम को मैंने बता दिया मीनिंग ऑफ वर्ब, और जो मैंने टेंस के बारे में बात किया वो फॉर्म के बारे में बात की है. यहां जो बात हो रही है, यहां जो टाइम दिया है वो हमें स्टूडेंट दिया है, टाइम इज गिवन प्रेजेंट टाइम. फॉर्म किसकी है? प्रेजेंट की फॉर्म है. एंड टाइम इज गिवन फ्यूचर. स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली कि यहाँ जो टाइम दिया हुआ है वो फ्यूचर का टाइम है, और जो फॉर्म दी हुई है वो किसकी दी हुई है? प्रेजेंट की. तो बात करें इस टेंस की तो ये टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट का. और यहाँ टाइम की अगर बात करें तो टाइम कौन सा हो गया? फ्यूचर का. अगर ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड नहीं होती स्टूडेंट्स तो हम प्रेजेंट की बात को प्रेजेंट में ही रख सकते थे. प्रेजेंट की बात प्रेजेंट में ही रहती, पास्ट में या फ्यूचर में उसे नहीं बता सकते थे। इस बात को आप गौर से समझिए।
कि यहाँ जो टाइम है, यहाँ जो फॉर्म है वो प्रेजेंट की है और यहाँ जो टाइम दिया गया है वो किसका दिया गया है, फ्यूचर का दिया गया है। आप इस चीज को डिटेल में समझिए स्टूडेंट। अब हम आगे बात करेंगे कि टाइम एंड टेंस को हमने समझा, उससे आगे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट वो क्या है कि टेंस को। अब टेंस जो हम स्टार्ट करेंगे वो आप समझिए कि हमारे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है स्टूडेंट्स, टेंस। टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बोर्ड क्लासेज है उनके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बोर्ड एग्जाम होम क्लासेज के जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारे बेसिक नॉलेज के लिए भी हमें टेंस का नॉलेज होना क्या है, जरूरी है। हम उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। टेंस को 3 भागों में बांटा गया, प्रेजेंट, पास्ट और थर्ड है फ्यूचर। स्टूडेंट्स आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि हमने यहाँ पहले पास्ट रखा, फिर प्रेजेंट रखा, यहाँ फ्यूचर रखा, लेकिन अब हमने जो लिखा है वो प्रेजेंट लिखा है, पास्ट लिखा है, फ्यूचर लिखा है। ऐसा क्यों? बिकॉज हमें पास्ट को और फ्यूचर को बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, प्रेजेंट की जरूरत पड़ती है। सो वी पुट फर्स्ट प्रेजेंट टेंस। सो टेंस को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में। डिटेल से हम इनको पढ़ेंगे स्टूडेंट। आपने बहुत सारे देखे होंगे वीडियोस के अंदर जो 7 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट, 20 मिनट के अंदर आपको टेंस से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बात होती है। बट हम जो इस वीडियो के अंदर जो चर्चा करेंगे डिटेल में टेंस के ऊपर चर्चा करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और ये जो टेंस का जो टॉपिक है वो आपके माइंड में बैठ जाए आराम से, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में, समझने में, बोलने में कोई दिक्कत ना आए। तो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 4 भागों में प्रत्येक टेंस को डिवाइड किया गया, प्रेजेंट को भी 4 भागों में, पास्ट को 4 भागों में और फ्यूचर को भी 4 भागों में। इनकी एक टेबल बनती है स्टूडेंट्स। प्रेजेंट, सिंपल और इंडेफिनिट। यहां स्टूडेंट्स पास्ट, सिंपल और इंडेफिनिट। वही सेम चीज है स्टूडेंट फ्यूचर, सिंपल और इंडेफिनिट। इस पर भी हम स्टूडेंट्स बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड इंडेफिनिट। इस पर भी हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट, डिटेल में आप समझिएगा। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, सेकंड पास्ट कंटिन्यूस, थर्ड फ्यूचर कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। स्टूडेंट्स ये 4 भागों में हमने इसे डिवाइड कर दिया। प्रत्येक भाग को, इसके जो 3 भाग हैं उन्हें 4-4 भागों में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है स्टूडेंट। अब हम आगे इन्हें डिटेल में समझेंगे 1 बाय 1 इनके यूज के बारे में, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें स्टूडेंट। और जो हमने पिछली वीडियो के अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन के जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट ने सही आंसर दिए हैं उनके नाम भी हम थोड़ी देर में आप तक पहुंचाएंगे। सो कीप वाचिंग एंड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल क्यों बोला जाता है स्टूडेंट, उसे आप समझिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस दोनों को एक ही बोला जाता है स्टूडेंट, लेकिन मैं यहां आपको थोड़ा सा अलग डिटेल में बता देता हूं कि प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या होता है। स्टूडेंट्स प्रेजेंट सिंपल की जो पहचान होती है हिंदी में है हो आदि वर्ड आते हैं, और इसका जो फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट वो बनता है सब्जेक्ट
प्लस LV प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ इस चीज को समझना आपको बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। LV क्या चीज है स्टूडेंट? LV जिसे हम फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब का मतलब दो चीजों को जोड़ने का जो काम कर रही है, लिंकिंग वर्ब। और स्टूडेंट्स लिंकिंग वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब 5 मानी गई है। इज, एम, आर, वॉज, वर। जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का जो काम करेगी वो लिंकिंग वर्ब होगी स्टूडेंट। इसे आपको समझना जरूरी है। जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से जोड़ने का काम करेगी उसे हम समझेंगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से, सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से जो कनेक्ट कर रहेगी वो लिंकिंग वर्ब मानी जाएगी। इज, एम, आर, वॉज, वर का आपने ध्यान रखना है। स्टूडेंट आसान सा टॉपिक है, इसे समझिए। मैंने हिंदी में बोला वह एक अध्यापक है। स्टूडेंट्स इसकी इंग्लिश आप क्या बनाएंगे? ही इज ए टीचर। स्टूडेंट्स यहाँ जो टीचर है वही ही है, और जो ही है वही क्या है? टीचर है। दोनों को आपस में जोड़ने का जो काम कर रही है वो कर रही है इज, और इज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? लिंकिंग वर्ब बन जाएगी, और ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर चला जाएगा स्टूडेंट। इसी चीज को आपने क्या करना है, समझना है। जैसे मैंने बोला यू आर ए स्टूडेंट, ही इज ए प्लेयर, राम इज ए गुड प्लेयर। ऐसे जो सेंटेंस आएंगे, ऐसे सेंटेंस स्टूडेंट्स प्रेजेंट सिंपल के अंदर इंडिकेट किए जाते हैं, और हम इन्हें किससे करेंगे? अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो ये किस में चले जाएंगे स्टूडेंट्स? बी की फॉर्म में चले जाएंगे स्टूडेंट। इस चीज को भी आपने समझना है स्टूडेंट। मैंने बोला आप समझिए इसे एग्जांपल से। स्टूडेंट्स नरेंद्र मोदी डैश बी आवर प्राइम मिनिस्टर। स्टूडेंट इस बात को समझिए, प्रेजेंट की बात हो रही है, बात प्रेजेंट की है, और प्रेजेंट के अंदर ये चीज वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। यहाँ हम बी की फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ क्या आएगा? इज। किसके अकॉर्डिंग आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा स्टूडेंट। इस चीज को आप समझिए। यहाँ इज का यूज क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब। नरेंद्र मोदी जी क्या है? प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। सो यहाँ हम क्या करेंगे? इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर बात प्रेजेंट की है इज एम आर में से आएगा, अगर बात पास्ट की हो रही है तो हम किसको भरेंगे? वॉज वर्ब को भरेंगे स्टूडेंट। ये आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है स्टूडेंट। अगर हम यहाँ लिखें श्री मनमोहन सिंह डैश बी आवर प्राइम मिनिस्टर, तो स्टूडेंट जवाब क्या आएगा? वॉज में चला जाएगा। तो लिंकिंग वर्ब से रिलेटेड बात हो रही है, आप इस टॉपिक को ध्यान से समझे। सब्जेक्ट प्लस एलवी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम इसकी बात करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो बी की फॉर्म के अकॉर्डिंग हम भरेंगे। स्टूडेंट्स हमने और भी एग्जांपल किए थे इसके, अदर जो वीडियो थी, वाटर डैश बी कलरलेस, टेस्टलेस एक्सेट्रा, जो भी आप बोलेंगे वो। तो यहाँ हम बी की फॉर्म का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। यहाँ हम क्या भरेंगे? इज अकॉर्डिंग टू वाटर, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। इज लिंकिंग वर्ब में चला जाएगा स्टूडेंट। तो आपको इस बात को समझना है कि सिंपल टेंस के अंदर जो प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा उसके अंदर लिंकिंग वर्ब का यूज होगा स्टूडेंट। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ये मैंने आपको अलग से इसलिए बताया है कि अमूमन जो स्टूडेंट्स हैं वो इज, एम, आर आते ही कंटिन्यूज मान लेते हैं, लेकिन कोई भी कंटिन्यूज तब तक कंटिन्यूज नहीं है जब तक उसमें क्या नहीं आए? आईएनजी का यूज नहीं हो। अकेले इज आर एम आ जाने से कंटिन्यूज नहीं होता स्टूडेंट। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं, उसे आपको समझना है।
लिंकिंग वर्ब का यूज होगा स्टूडेंट। आगे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे चलते हैं स्टूडेंट, उसे आप समझिए। अभी जो स्टूडेंट थे जिन्होंने पिछला जो क्वेश्चन था उसका जो सही जवाब दिया उसके नाम अनाउंस होंगे, वो आप नाम सुनना। उन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, उस नामों की घोषणा कुछ ही समय में कर रहे हूं। अब मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपसे प्रश्न क्या पूछा था स्टूडेंट। वो प्रश्न था विच सिटी इज नॉन एज मिस्टर सिटी इन इंडिया। मैंने आपसे पूछा था विच सिटी इज नॉन एज मिस्टर सिटी इन इंडिया। तो उसके जो सही जवाब है वो मैं आप तक बता रहा हूं स्टूडेंट्स। फर्स्ट सबसे पहला जो नाम है वो है मुकेश कुमार, सेकंड जो नेम है वो है करणदीप सिंह, थर्ड जो नेम है तुषार सारस्वत, और जो फोर्थ नेम है वो है भावना गजरा। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी को बधाई और आप सभी को थैंक्स कि आप हमारे चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम आप तक नई से नई वीडियोस आपको भिजवाते रहें। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर, उसे समझिएगा स्टूडेंट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टूडेंट्स इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फॉर्म का यूज करेंगे। जो फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने आपको बताई है उसका यूज होगा स्टूडेंट। जो हमने वर्ब की जो वीडियो बनाई है उसके अंदर जो हमने चर्चा की है फॉर्म ऑफ वर्ब पर, उसकी बात करेंगे स्टूडेंट। यहां आप समझिए हिंदी सेंटेंस में, हिंदी के वाक्यों में ता है, ती है, ते है, ता हूं, अंत में अगर ऐसे वर्ड आए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर माना जाता है स्टूडेंट। सो वहां आएगा है, हूं, हो, और यहां आएगा ता है, ती है, ते है, ता हूं जैसे वर्ड आएंगे स्टूडेंट, उन्हें आपको समझना है। अब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं स्टूडेंट, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। ये इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट। यहां हम बात करेंगे या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज होगा स्टूडेंट। वो किसके अकॉर्डिंग होगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और इसके लिए मैंने आपको जो हमारी पिछली वीडियोस हैं उनके अंदर आपको डिटेल में बताया है, आपके माइंड में वो फॉर्मूला भी आ गया होगा जो फॉर्मूला हमने बनाया है, जो फॉर्मूला आपको बताया गया है एसएस, एसवी, पीएस, पीवी। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो वीडियोस हैं आप उसके माध्यम से, और हमारी जो सेकंड वीडियो थी एसवीओ, उसमें भी आप इसे डिटेल में समझ सकते हैं कि इस फॉर्मूले का काम क्या है। एसएस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो स्टूडेंट यहाँ जो वर्ब आएगी वो समझ लीजिए, जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा, और जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स उनके साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इस चीज को आपने क्या करना है, समझना है, ध्यान में रखना है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है कि जब किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे तो वो वर्ब क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। अन्यथा अदरवाइज जो वर्ब है वो हमेशा किस फॉर्म में रहती है, प्लूरल फॉर्म में रहती है, और जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है, वो हमेशा किस फॉर्म में रहता है, सिंगुलर फॉर्म में रहता है स्टूडेंट। इस बात को आपने विशेष रूप से क्या करना है, समझना है, ध्यान में रखना है स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और ऑब्जेक्ट यहां हम वर्ब की फुल फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। उस चीज को आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है स्टूडेंट। हिंदी में सेंटेंस कैसे आएगा, राम जाता है, राम जाता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, राम। जाने को क्या कहते हैं,
गो। हमारा जो राम है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। हम यहाँ गोज करेंगे स्टूडेंट, राम गोज, ये हमारा क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा स्टूडेंट। इस चीज को आपने क्या करना है, समझना है। आगे हम और एग्जाम्पल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं स्टूडेंट, उस टॉपिक को आप समझिएगा। सो स्टूडेंट्स, आगे जो हमारे जो एग्जाम्पल हैं उन्हें आप समझिए। उससे पहले जो आज का जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस क्वेश्चन को आपने समझना है और कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जाकर उसका सही जवाब देना है, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर आपके नाम अनाउंस हो सके। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो हमारी जो वर्ड पावर है उसे बढ़ाने के लिए आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवार्ड एंड रिवार्ड। स्टूडेंट्स, इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है कि अवार्ड में और रिवार्ड में दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको आपने बताना है अपनी वर्ड पावर को बढ़ाने के लिए स्टूडेंट, ताकि आपको वर्ड का नॉलेज हो जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवार्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवार्ड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर हम तक पहुंचाएं। आगे हम जो इसके एग्जाम्पल करेंगे स्टूडेंट, उसे आप समझिए। वो एग्जाम्पल क्या है, यहां हमने बोला राम और मोहन खेलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां खेलने वाले लोग कितने हैं, 2। अब जब 2 लोग खेल रहे हैं और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, और से, और मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, एंड, राम एंड मोहन। यहां जो वर्ब का यूज होगा स्टूडेंट, वो कैसी वर्ब आएगी, आप बता सकते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। तो खेलने को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, प्ले। यहां जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्ले आएगी। क्यों, क्योंकि काम कितने लोग कर रहे हैं, खेल कितने लोग रहे हैं, 2 लोग, तो आप वर्ब का यूज करेंगे प्ले। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आगे हमारे से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे आप समझ लीजिए। उसे हम समझ रहे हैं, उसके ऊपर डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अमूमन इस टेंस को पहचाना जाता है एडवर्ब के आधार पे, सबसे इंपॉर्टेंट टेंस माना जाता है और एडवर्ब के आधार पे इसे हम पहचानते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस के अंदर क्या आ जाए, डेली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, नॉर्मली, यूजुअली, ऑफन, ऑन प्लस डेज नेम। ऑन प्लस डेज नेम का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज। यहां अकेले ऑन संडे की बात नहीं कर रहा स्टूडेंट्स, मैं यहां बात कर रहा हूं संडेज, यानी कि रविवारों को, जितने भी रविवार आते हैं उन सभी रविवार को, उन सभी संडेज को ये काम होता है। डेली आ गया, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, रेगुलरली, एक्सेट्रा जो वर्ड है स्टूडेंट्स, वो हम किसके अंदर यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर यूज करते हैं, या ज्यादातर जितनी भी एलवाई वाली एडवर्ब होती हैं वो इसके अंदर क्या की जाती हैं, यूज की जाती हैं स्टूडेंट। इसलिए हमें इसे समझते हुए करना है। तो मैंने फॉर्मूले की बात कर ली स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब ये जो है ये पॉजिटिव फॉर्मूले की बात की है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव जो फॉर्मूला है उसे भी आप समझ लीजिए। सब्जेक्ट डू, डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अमूमन स्टूडेंट्स ये गलती भी यहां भी कर देते हैं, जब फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन आता है
तो हम नेगेटिव फॉर्म भरते हुए हम इसका उत्तर ऐसे भी, आंसर ऐसे भी लिख देते हैं, राम डज नॉट गोज। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये कंडीशन कर रहे हैं, ये कंडीशन क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, गलत हो जाती है, क्योंकि हमने एस या एस का यूज एक ही बार करना है और वो एस या एस का यूज हमने डज में कर लिया, इसलिए हम गोज के अंदर इसका यूज नहीं करेंगे। वहां ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या होगा, यूज होगा स्टूडेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ क्या लगेगा, डू, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ क्या लगेगा, डज। वही फॉर्मूला काम करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। डू लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या होगा, यूज होगा। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट्स आप समझिए, अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाए, उस सेंटेंस को हम कैसे भरेंगे, इस तरीके से, ही ऑलवेज डैश, हमें ब्रैकेट के अंदर दिया है कम लेट। स्टूडेंट अब काम बहुत आसान हो जाता है, इतनी चीज हमें दी हुई है, हमें सिर्फ किसे पहचानना है, ऑलवेज को। अपने माइंड में केवल कितनी बात रखनी है, ऑलवेज। ऑलवेज कौन से टेंस में प्रयोग होगा, कौन से टेंस में यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब मानी जाती है। जब इतनी बात हमारे माइंड में आ गई, अब फॉर्मूला हमारे माइंड में आ जाएगा, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमारे माइंड में आ जाएगी, और हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या भरेंगे, कम्स। कम्स कैसे आएगा स्टूडेंट, ही के अकॉर्डिंग, क्योंकि ही इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, और ही के अकॉर्डिंग हम क्या भरेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कम्स। ही ऑलवेज कम्स लेट, ये इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। आई डैश गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। स्टूडेंट्स यहां ये हमारा क्या है, ये लाइन किसको रिलेट करती है, ये लाइन किसे बताती है स्टूडेंट, आप बताइए। ये लाइन बताती है हमारे डेली रूटीन को, हमारा जो डेली रूटीन है उसे बता रही है स्टूडेंट। तो हम यहाँ क्या भरेंगे, गेटअप का गेटअप ही भरेंगे स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू आई, बिकॉज आई इज ए प्लूरल सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स इसे भी आप समझिए, यहाँ हमने गेटअप भर दिया, तो ये हमारा जवाब हो जाएगा डेली रूटीन का टेंस। अगर डेली रूटीन के अंदर भी कोई सेंटेंस बोला जा रहा है तो उसे हम कैसे समझेंगे, जैसे मैंने बोला आई डैश टेक बाथ। स्टूडेंट यहां डेली लिखने की आवश्यकता अब नहीं है, क्यों, बिकॉज ऑफ डेली रूटीन। तो हम यहाँ टेक का टेक भर देंगे। आई गो फॉर ए वॉक, आई गो टू स्कूल, ये सब हमारे डेली रूटीन से रिलेटेड सेंटेंस हैं। आई स्लीप एट नाइट, ऐसे सेंटेंस डेली रूटीन में आ जाएंगे, तो हम उसके अंदर इसको एडवर्ब के आधार पर नहीं, सिंपल आधार पर ही क्या कर देंगे, भर देंगे। इस बात का भी आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है स्टूडेंट। आगे समझिए, अब हम अगली बात कर रहे हैं, तो ये एडवर्ब को आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं स्टूडेंट, वो समझ लीजिए। वो एग्जांपल क्या है, नेगेटिव के अंदर अगर आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए, तो इस तरीके से, राम डैश गो टू स्कूल ऑन मंडेज। स्टूडेंट यहां जो काम हो रहा है वो मंडेज को हो रहा है, सोमवार को हो रहा है, उसे भी आपने ध्यान रखना है। हम यहाँ क्या भरेंगे, गोज। जब इसी सेंटेंस को हमें किस में भरना हो, नेगेटिव में भरना हो, कैसे भरेंगे स्टूडेंट, राम डैश ब्रैकेट में क्या दिया होगा, नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज, यानी कि राम रविवार को स्कूल में नहीं जाता है स्टूडेंट। यहां नॉट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया स्टूडेंट। राम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डज। नॉट आपको दिया है, गो आपको दिया है, आंसर बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया स्टूडेंट। इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं
प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही, उसे आप समझिए स्टूडेंट्स। इसका यूज कहां होता है? एडवर्ब के अंदर मैंने बता दिया। सेकंड जो आएंगे वो इंपेरेटिव सेंटेंस आएंगे स्टूडेंट, उनके अंदर भी हम इनका यूज करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको हमारी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आप डिटेल से समझ सकते हैं, वहां हमने इंपेरेटिव सेंटेंस किए हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर डिटेल में चर्चा की है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के का यूज भी कहां होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर होता है। चार टाइप से बनते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, लेट से, प्लीज या काइंडली से। तो इन चारों का यूज भी कहां होगा स्टूडेंट्स? कहां होगा स्टूडेंट्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर होगा स्टूडेंट। जैसे हमने बोला ओपन द विंडो, सिट डाउन, कम हियर, गो, डू नॉट डिस्टर्ब मी, let us go, let us start the game, please help me, please come here, please go there, please give me your pen। ऐसे सेंटेंस भी कहाँ आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर यूज होंगे और अकॉर्डिंग टू रूल हम इनको क्या कर देंगे? भर देंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम के अंदर पूछ लिया और हमें इस तरीके से सेंटेंस दिया जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ हमारे पास शुरू में क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ बता दूं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिडन है लेकिन इंप्लाइड है। और वो सब्जेक्ट कौन सा है स्टूडेंट? कौन सा सब्जेक्ट है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ये भी बताने का प्रयास करें इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर कौन सा सब्जेक्ट हिडन है स्टूडेंट, और उस हिडन सब्जेक्ट को आपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, जिसके ऊपर हम अगली वीडियो में भी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो हिडन है लेकिन इंप्लाइड है, कौन सा है? इसको आपने क्या करना है? बताना है। इंपेरेटिव सेंटेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है स्टूडेंट। आगे देखिए, तीसरा जो टाइप आएगा उसे भी समझ लीजिए स्टूडेंट्स। इसका यूज ट्रुथ में भी होता है। ट्रुथ कितने टाइप के हैं स्टूडेंट्स? चार टाइप के। वो कौन कौन से हैं उन्हें आप समझ लीजिए। पहला जनरल, दूसरा यूनिवर्सल, थर्ड साइंटिफिक और फोर्थ आएगा स्टूडेंट्स प्रिंसिपल। ये चार टाइप के सत्य माने गए हैं, ट्रुथ माने गए हैं। इन चारों का यूज भी हम किस में करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर करेंगे स्टूडेंट। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट। स्टूडेंट्स यहां क्या आएगा? राइजेज आएगा, बिकॉज ऑफ सन, सन इज ओनली वन, सो यहां राइजेस का यूज करेंगे। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द स्टार्स शाइन एट नाइट। ऐसे सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर चले जाएंगे, वहां हम इनका यूज करेंगे। जनरल ट्रुथ की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट। यहां फॉर्म किसकी भरेंगे स्टूडेंट्स? बी की। और देख लीजिए, टू एंड टू डैश मेक फोर। स्टूडेंट्स मेक। अब यहां मेक भी भर सकते हैं, मेक्स भी भर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइंटिफिक ट्रुथ के अंदर बात करें, ऐसे ट्रुथ जो हमें वैज्ञानिक रूप से सत्य के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट बॉयल्स आएगा, क्यों? वाटर के कारण सिंगुलर है। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहां क्या आएगा स्टूडेंट? फ्रीजेज। तो स्टूडेंट्स प्रिंसिपल क्या हो गया? प्रिंसिपल यहां प्रधानाचार्य से नहीं, सिद्धांत या नियम से है। आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया, जो ग्रेविटी के जो प्रिंसिपल है उनसे रिलेटेड, या कोई ऐसे सिद्धांत, कोई ऐसे बातें, ऐसे कथन, ऐसे स्टेटमेंट कहे गए हैं जो सत्य हैं। जैसे हमने बोला डू और डाई। हमने बोला इफ यू गिव मी ब्लड I will give you freedom।
ऐसे सेंटेंस भी स्टूडेंट इसी के अंदर क्या करेंगे, शामिल किए जाते हैं स्टूडेंट। तो ट्रुथ के अंदर भी आगे अगले टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक इसी के अंदर रिलेटेड रहेगा, फोर्थ, वो स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ एग्जांपल अभी इसी का एग्जांपल दिया है, उसे आप समझ लीजिए। फोर्थ, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी जो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर भी हम इनका यूज करते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया स्टूडेंट। इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉमा फ्यूचर इंडेफिनिट। स्टूडेंट्स, एक पोर्शन के अंदर कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके एक भाग में हमें क्या दी हो, कंडीशन दी हो, और दूसरे भाग में उसका रिजल्ट हो। तो इफ के साथ क्या आएगी स्टूडेंट, कंडीशन, और सेकंड टेंस के अंदर क्या पूछी जाएगी, उसका क्या बताया जाएगा, रिजल्ट बताया जाएगा स्टूडेंट। इस चीज को आपने समझना है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। स्टूडेंट, इस कंडीशन को, इस रिजल्ट को गेन करने के लिए हमें इस कंडीशन से गुजरना होगा। और कंडीशन क्या है? अगर हम कठिन मेहनत करते हैं तो हम पास हो जाएंगे। अगर तुम कठिन मेहनत करते हो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। इफ यू रन फास्ट यू विल विन। ये स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंस भी किसके अंदर आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही पूछे जाते हैं। अब हमें क्या ध्यान रखना है, जिस पोर्शन के अंदर कंडीशन दी होगी इफ उसके साथ आएगा, चाहे फ्यूचर सिंपल पहले ही क्यों ना हो। ये ऐसे भी बदला जा सकता है स्टूडेंट, यू विल विन इफ यू रन फास्ट। नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, नो चेंज। रिजल्ट पहले देकर कंडीशन बाद में रखी गई, पहले कंडीशन देकर रिजल्ट बाद में रखा गया, लेकिन इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। तो स्टूडेंट, ये जो पोर्शन है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कंपटीशन एग्जाम्स जो होते हैं और जो बोर्ड की जो क्लासेस मैंने आपको पहले ही बता दिया, उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ें, इस टॉपिक को आप घर पर कर देखें, अपनी प्रैक्टिस कर देखें। अगर कोई चीज़ आपसे समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। आपकी जानकारी के लिए और बता दूं स्टूडेंट्स, इससे आगे रिलेटेड वीडियो भी आपके पास आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपके पास नई से नई वीडियो आप तक क्या होती रहे, पहुंचती रहे। और जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जवाब जरूर दिया कीजिए स्टूडेंट, ताकि आपका नाम भी क्या हो सके, अनाउंस हो सके। थैंक्स।